अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह से यूके का लाइसेंस जो है मेरे पास आ गया है। ये मैं अगर आपको दिखा सकूं तो यूके का लाइसेंस जो कि यहाँ पे आके एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और हर कोई चाहता है कि यार जल्द से जल्द जो है वो लाइसेंस लिया जाए। आल्दो कि मुझे लाइसेंस लेने में तकरीबन आलमोस्ट कह लें आप कि 1.5 साल लगा है, वो मेरी अपनी सुस्ती की वजह से लगा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि यार अगर आप नए आए हैं या आपको थोड़ा टाइम हो गया है तो जो लाइसेंस लोग यहाँ पे कहते हैं कि यार लेना बहुत मुश्किल है, इसका लाइसेंस का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो कुछ हद तक ये बात भी ठीक है कि यार मुश्किल भी होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा यार कि मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा अपना लाइसेंस जो है वो मैंने कैसे लिया है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी फ़र्स्ट ट्राई में ही जो है वो लाइसेंस पास कर लिया था। हालांकि कि मैं पाकिस्तान में अगर मैं आपको बताऊँ तो पाकिस्तान में मुझे एक बार मेरा लाइसेंस जब मैं टेस्ट देने गया हूँ तो मेरा फ़ेल हुआ है। तो यहाँ पे पाकिस्तान की निस्बत जो है वो काफ़ी आसान है ड्राइविंग टेस्ट। पाकिस्तान में तो वो एक कोन्स लगा के डिफरेंट किस्म की शेप्स होती हैं, उसमें आपको गाड़ी आगे लेके जानी होती है, फॉरवर्ड रिवर्स लेके आनी होती है। तो जब पाकिस्तान में ही था तो मैं सोचता था कि यार ये किस किस्म का टेस्ट है, इस चीज़ की बेस की बुनियाद पे आप कैसे जज कर सकते हैं कि कोई गाड़ी चला सकता है नहीं चला सकता। इवन दो कि मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मतलब कभी गाड़ी चलाई नहीं थी बट जाके टेस्ट दिया और टेस्ट पास कर रहे थे, बट मेरा पाकिस्तान में टेस्ट फेल हो गया था। तो यहाँ में टेस्ट पे क्या होता है सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा और मैंने अपना लाइसेंस कैसे लिया, क्या मुश्किलात पेश आई हैं। तो चलते हैं इस वीडियो बारे में बात करते हैं, थोड़ा कहीं बैठ जाते हैं जहाँ पे आसानी हो। तो वो चेयर्स लगी हैं उन पर जाके बैठते हैं, फिर इस वीडियो को वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो लोग जो मतलब पाकिस्तान से नए नए आते हैं, न्यू इंट्रेंट होते हैं, तो उन लोगों के लिए कि यार आपने ना अपना इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो लाजमी लेके आना है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आते हैं तो उस पर आप ये है कि गाड़ी पूरा 1 साल मतलब आपकी डेट ऑफ एंट्री से लेके एग्जैक्ट 1 साल बाद तक आप गाड़ी चला सकते हैं। उसके बाद ये है कि वो आपका एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद आप उस पर गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो वो आपकी काफ़ी मदद करता है, जो मैं भी लेके आया था, जिसकी वजह से मुझे भी काफ़ी हेल्प हुई है और नया लाइसेंस लेने का, यहाँ का यूके का लाइसेंस लेने में। तो चलो इस बात पे बात कर लेते हैं कि यूके का लाइसेंस में आपको क्या क्या करना पड़ता है और किस किस्म का टेस्ट होता है। तो बेसिकली ये आपका एक रोड टेस्ट होता है तकरीबन 40 मिनट का, बट आपके रोड टेस्ट से पहले आपका थ्योरी टेस्ट पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको प्रोविजनल बनाना पड़ता है, जिस तरह पाकिस्तान में लर्नर होता है, ठीक है, लर्नर की चिट मिल जाती है। बट यहाँ पे ये है कि प्रॉपर जिस तरह मेरा यूके का लाइसेंस है इस तरह का वो एक आपको कार्ड मिलता है जिस पे आप प्रोविजनली ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपके साथ कोई 3 साल पुराना यूके लाइसेंस होल्डर बैठा होना चाहिए, मतलब कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर आपके साइड बैठा होना चाहिए। तो उस पर भी आप गाड़ी चला सकते हैं अपने आप को इंश्योर करके उस गाड़ी पे। जब आपके पास प्रोविजनल आ जाता है, प्रोविजनल के बाद आप थ्योरी टेस्ट देते हैं। थ्योरी टेस्ट ये है कि उसमें 2 तरह की थ्योरी टेस्ट होते हैं। एक होता है जिसमें सिर्फ MCQs वगैरह होते हैं और वो पूरे जितने भी रोड साइंस बाकी सारी चीज़ें जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है गाड़ी की, रोड्स की, बेसिक सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। उसके बाद कुछ हैज़र्ड परसेप्शन होते हैं। तो ये 2 डिफरेंट पार्ट होते हैं, एक ही टेस्ट के दौरान होते हैं, दोनों आपको पास करना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद ये कि आप एलिजिबल हो जाते हैं कि ड्राइविंग टेस्ट आप दे सकते हैं। अच्छा, इसकी ड्राइविंग टेस्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि यार आपको ना यूके में 6 महीने हो जाने चाहिए और जिस गाड़ी पे आप टेस्ट दे रहे हो उस गाड़ी पे आप इंश्योर्ड होने चाहिए। अब मैंने ऐसे भी दोस्त देखे हैं, एक लड़का था जिससे मिला हूँ, वो तकरीबन अपने यूके आने से 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद उसने अपना यूके का लाइसेंस ले लिया। तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, बट अगर आप उसको टिक करते हैं तो वो कोई वेरीफाई नहीं करते इमिग्रेशन वालों से कि भाई इसको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे आए हुए, या आपसे कोई इस तरह की चीज़ नहीं कंफर्म करते। बट अगर आप उसको टिक कर दें विदिन 6 मंथ भी आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं टेस्ट देने गया हूँ तो मुझे उस टाइम श्योरिटी नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली दिमाग में बिठा दिया जाता है कि यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है ड्राइविंग टेस्ट और आप फर्स्ट ट्राई में तो कभी पास ही नहीं हो सकते, आप हमेशा फेल ही होते हैं दूसरी ट्राई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार ये ना टोटल आपके माइंड की गेम होती है। तो मैंने भी पहले सोचा था कि यार मैं तकरीबन किसी इंस्ट्रक्टर से 5-6 क्लासेस लूँगा लेके, तो उसके बाद जो है वो अपना टेस्ट देने जाऊँगा। बट मैंने एक दिन दोस्त से कॉल की, उसने स्टेटस लगाया था कि भाई मैंने लाइसेंस ले लिया। तो मैं उसको कॉल की, मैंने उससे सारा प्रोसेस पूछा, मैंने कहा क्या क्या होता है उस टेस्ट में और कितना मुश्किल होता है। तो वो कह रहा था कि यार कोई मुश्किल नहीं होता, मैंने फ़र्स्ट टाइम में जो है अपना टेस्ट पास कर लिया था। तो मैंने कहा तुमने क्लासेस कितनी ली हैं? तो कह रहा मैंने किसी से कोई क्लास नहीं ली है, मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस दोस्त था जिसने पहले का लाइसेंस लिया हुआ था उसके साथ गया हूँ, उसने मुझे कुछ बेसिक जो है मेरी चीज़ें बताई हैं, उन पर मैं काम किया है, फिर उनके प्रैक्टिस की है, वही जब मैं गाड़ी चलाता था। तो उसके बाद मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी क्लास की। खैर फिर भी
जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड बंदा कहता है कि यार मैं कुछ क्लास ले तो हो सकता है कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हों जो मुझे ना पता हो। खैर मैंने भी अपने दिल की तसल्ली के लिए एक 2-3 लोगों से रब्ता किया, उनसे कांटेक्ट करके तो मैंने क्लास बुक करवाई। यूजली वो आपको कहते हैं कि जी आपकी हम 2 घंटे की क्लास लेंगे और उसके आपको तकरीबन 80 to 90 पाउंड पे करने पड़ेंगे, क्योंकि हम 1 घंटे की क्लास लेते नहीं हैं। खैर बड़ी मुश्किल से एक बंदा मिला जिसने मुझे बोला कि यार मैं आपको 1 घंटे की क्लास दूंगा, और ये है कि क्लास नहीं दूंगा बल्कि मैं आपकी ड्राइविंग देखूंगा कि आप कैसी ड्राइव करते हैं, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितनी क्लासेस की ज़रूरत है। ऑब्वियसली उनके मेन सोर्स ऑफ इनकम यही है, तो यहीं से पैसा कमाते हैं। खैर मैं चला गया उससे क्लास लेने या उसके साथ गाड़ी चलाने। उसने मुझे गाड़ी दी, आधा घंटा मैं गाड़ी चलाता रहा उसकी। गाड़ी चलाने के बाद जब मैं उधर गाड़ी स्टॉप की है तो मुझे कहता है कि यार आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है। मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा यार ये तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है क्लासेस लेने की, और बहुत गंदी भी है। ठीक है, मैंने कहा बताएं इसमें क्या फ़ॉल्ट नहीं है, क्या कोई गलती की है मैंने ऐसी जिसकी वजह से आप कह रहे हैं ड्राइविंग बहुत गंदी है। तो वो मुझे कहने लगा कि यार आप एक तो ओवर स्पीडिंग करते हैं। यूजली मैं होता था 20 के स्पीड में ना 25-27 थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि 20 की रोड पे कोई कैमरा वगैरह नहीं होता तो उसमें इतना ध्यान नहीं रखता बंदा। 30 की रोड पे कैमरा होते हैं या 40 की रोड पे। तो ये गलती तो मुझे ऑलरेडी पता थी कि मेरी ये गलती जो है वो मैं करता हूँ। और दूसरा एक उसने मुझे एक प्लस पॉइंट उसने चीज़ मुझे बताई कि राउंड बोर्ड पे जब आप एग्जिट करते हैं तो आप लेफ्ट मिरर नहीं देखते हैं। ये एक चीज़ मुझे उसने बताई। तो उसने मुझे बोला कि यार 2-3 आप क्लासेस ले लें, 2-3 क्लासेस लेने के बाद ये है कि आप टेस्ट के लिए काबिल हो जाएंगे, आपका टेस्ट पास हो जाएगा। मैंने कहा ठीक। मैं घर आया, मैंने सोचा यार मेरी 2 माइनर मिस्टेक हैं यही हैं, तो क्यों ना इन पे मैं खुद काम करूं। फिर उसके बाद मैं जब भी गाड़ी चलाता था ना तो मैं प्रॉपर स्पीड पे जाता था। 20 की स्पीड हो तो 20 पे जाता था, प्रॉपर रूल्स फॉलो करके तो मैं गाड़ी चलाने लग गया था। फिर जब मैं टेस्ट देने गया हूँ, आप जब टेस्ट देने जाते हैं तो आप जो आपका अपॉइंटमेंट टाइम होता है उस टाइम पे आप पहुँचते हैं, 5-10 मिनट पहले पहुँच जाएँ। वहाँ जाके आप बाहर वेट कर रहे होते हैं, इतने में कोई इंस्ट्रक्टर आता है तो वो आपका नाम कॉल करता है, ठीक है, आपके अपॉइंटमेंट के टाइम आपसे आपका प्रोविजनल लेता है, और प्रोविजनल के बाद 2 चीज़ों पे वो साइन करवाता है। एक कि यार आप इस गाड़ी पे इंश्योर्ड हैं, और दूसरा ये कि आपको मोर देन 6 मंथ्स हो गए यूके में रहते हुए। ये 2 चीज़ें साइन करवा के वो आपको ले जाता है। तकरीबन 40 to 45 मिनट की एक ड्राइव होती है, तो उसमें आपको डिफरेंट चीज़ें जो है वो आपसे करवाते हैं। वो आपसे कहीं पुल ओवर करवाते हैं, 2-3 जगह पुल ओवर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, ये देखने के लिए कि आप कितना सेफली गाड़ी रोकते हैं और कितना सेफली गाड़ी चलाते हैं। उसके अलावा इमरजेंसी स्टॉप भी हो सकता है, आपको कहीं देखेगा किसी जगह पे उस पर इमरजेंसी ब्रेक आएगा, स्टॉप, आपने रुकना होगा। अब इसकी मुझे एक इतनी लॉजिक पता थी कि यार जहाँ पे वो मुझे इमरजेंसी स्टॉप करवाएगा ऑब्वियसली वो रोड 30 प्लस की नहीं होगी, मैक्सिमम उस पर लिमिट 30 होगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहेगा कि कोई इमरजेंसी ब्रेक से कोई रिस्क हो। तो या तो वो एक तो कम स्पीड वाली होगी और ऐसी जगह होगी जहाँ पे मेरे पीछे कोई गाड़ी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पीछे कोई गाड़ी होगी तो ऑब्वियसली वो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी मैंने जहन में रखा, तो मेरा इमरजेंसी स्टॉप से नहीं करवाया। बस मेरी टोटल एक माइनर मिस्टेक हुई थी जो मैंने लाइन चेंज करते हुए सिग्नल नहीं दिया था। टोटल एक माइनर मिस्टेक के साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अपना लाइसेंस ले लिया था। तो मेरे ख्याल से यार एक तो ये आपकी माइंड गेम है, टोटल माइंड गेम है। आप अगर जितना इसको मुश्किल समझते हैं तो इतना ही आपके लिए मुश्किल होता है। अब मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि यार मैंने फ़र्स्ट ट्राई में कर लिया और मैंने कोई क्लास नहीं ली, तो मैंने भी यही सोचा, मैंने कहा यार ये तो हलवा है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। मैं गया हूँ, जाके टेस्ट दिया, मैंने पास हो गया। मैंने अपने ही एक दूसरे दोस्त को बताया कि यार मैंने इस तरह पास किया, कोई क्लास नहीं ली। वो हालांकि नया आया था इस शहर में, तो उसने जाके दिया तो उसका भी टेस्ट पास हो गया। और दूसरी मेन चीज़ आपकी क्या काम आती है अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस एग्जाम कर लेना है यार, या फर्स्ट टाइम में ये पास करना है, तो कोशिश ये करेंगे यार आपने अगर जो ड्राइविंग टेस्ट बुक करवाया है ना, जिस सिटी में आपने करवाया है, जिस सिटी में आप रहते हैं, जहाँ पे आप ड्राइव करते हैं, वहाँ का करवाएं। अगर आप वहाँ का करवाएंगे तो ऑब्वियसली आपको रोड का अंदाज़ा होगा। अब जहाँ पे मैंने टेस्ट दिया वहाँ पे मैंने पूरा साल गाड़ी चलाई है, तो मुझे एक एक गली का पता था, कहाँ पे राउंड अबाउट आता है, कहाँ पे गिवे आता है, कहाँ पे क्या साइन आता है, तो मुझे एक एक चीज़ का पता था। तो मुझे इस वजह से भी ये है कि कोई मुश्किल परेशानी नहीं हुई इस पूरे टेस्ट में। बाकी इंस्ट्रक्टर आपसे कहते रहेंगे कि भाई 2 क्लासेस लें, 4 लें, 8 लें, 10 लें। आपने क्या करना है यार, आपने ना अपने आप को एसेस करवाने के लिए एक आधी क्लास बेशक ले लें आप। वो आपको बताएगा कि आपकी भाई कितनी गलती हैं, आप उससे गलती पूछेंगे मैं क्या क्या मिस्टेक करता हूँ। उसके बाद अगर आपके पास गाड़ी है, आप खुद गाड़ी पे वो चीज़ की प्रैक्टिस करें। और मेन यार जो चीज़ है वो आपका यूट्यूब है। यूट्यूब में आप जाएँ, आपको हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा, प्रॉपर वो टेस्ट भी मिल जाएंगे जिसमें क्या नाम है, इंस्ट्रक्टर जो है वो मॉक टेस्ट लेते हैं। तो मॉक टेस्ट देखें, डिफरेंट वीडियोस देखें हर चीज़ की, राउंड अबाउट कैसे करना है, बाकी सारी चीज़ें कैसी करनी है। तो एक यूट्यूब की वीडियोस देखें और बाकी आप खुद प्रैक्टिस करें। आपका लाइसेंस ना पास हुआ तो मुझे क्या ना, मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो ये बिल्कुल आसान है, हलवा है, कोई चीज़ नहीं है। बस आपने ये समझना है जब आप गाड़ी चला रहे हैं
ऐसे ध्यान रखना है कि आपको कोई पुलिस वाला फॉलो कर रहा है और आपने बिल्कुल रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जाना है। मतलब आपने सेफ्टी को मद्देनज़र रखना है, किसी को आपसे परेशानी ना हो, कोई आपकी वजह से रुके ना, किसी को आपने ओवर स्पीड नहीं करनी, ओवर स्पीड को बहुत ध्यान रखना है, सिग्नल नहीं तोड़ना, जल्दी नहीं करनी, मतलब आराम सुकून से, और बहुत स्लो भी नहीं चलाना, बहुत तेज़ भी नहीं चलाना। तो ये कुछ चीज़ें यार जो माइंड में रखेंगे, रख के तो आपका लाइसेंस मैं कहता हूँ इंशाल्लाह जो है फर्स्ट टाइम में पास हो सकता है। अगर आप इसको आसान समझेंगे, मुश्किल समझेंगे तो भाई बहुत मुश्किल है, और थ्योरी जो है वो थोड़ा बहुत मुश्किल है, उसकी आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो ये थी आज की वीडियो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।